कि जो दूसरा पहलू है एक्सपेक्टेशंस, हर बजट से हर सरकार में लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कभी पूरी एक ही बजट में नहीं होती हैं। तो उस लिहाज से जो एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, हम समझते हैं कि जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं वो एक कंटिन्यूटी में आगे जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक तीसरा कंपोनेंट है इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का, हमने ये नोट किया कि जब पिछला बजट पेश हुआ था उसमें इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन कहें उसमें शॉर्ट कमिंग्स थी, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी हुई। फंड्स अलॉटमेंट में काफ़ी टाइम लगा उन लोगों को। तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में सूरत लाई जानी चाहिए। जहाँ तक इसके फिगर्स का ताल्लुक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सास्की के तहत इसमें तकरीबन 1450 करोड़ रुपए का जो जिक्र किया गया है, मेरी जहाँ तक नॉलेज का ताल्लुक है, सास्की कोई ग्रांट इन एड नहीं होता। 1450 करोड़ रुपए 3 दफ़ा सरकार को मिल चुके हैं। एक दफ़ा शॉर्टफॉल के वास्ते, एक दफ़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वास्ते, और तीसरा कंपोनेंट भी है उसमें। तो ये 50 साल के वास्ते एक लोन होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन। यानी कि अभी जो सास्की का हमने जिक्र किया है, ग्रांट इन एड ना होते हुए ये स्टेट के ऊपर एक बर्डन है जिसको किसी भी अगली सरकार ने या इस सरकार ने रिपे करना है। करण साहब, 2 सवाल हैं। एक तो जहाँ तक मैंने इस बजट को पढ़ा और अंडरस्टैंड किया, ये किसी पार्टी सेंट्रिक नहीं, ये रूरल सेंट्रिक बजट है। रूरल ड्रिवन इकॉनमी को बूस्ट देने का बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेंट्रिक बजट है। तो मैं न बजट को क्रिटिसाइज करूंगा फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइज और न ही तारीफ करूंगा फॉर द सेक ऑफ तारीफ। लेकिन जहां तक इसके इंटेंट का ताल्लुक है, 2 चीज़ें जो इसमें मुझे लगी, एक तो यह है कि रूरल इकॉनमी जो हमारी पूरा मुल्क ही रूरल इकॉनमी ड्रिवन है, उस रूरल इकॉनमी को बूस्ट देने की इसमें कोशिश की गई है, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की। अब इसमें आप देखिए जो जीएसडीपी, रेज्ड जीएसडीपी है, ये टेक्निकल बातें हैं। रेज्ड जीएसडीपी और उसमें जो एक्सपेक्टेड जो प्रोजेक्शंस है कि 11% का उसमें इंक्रीज जो दिखाया जा रहा है, तो उसमें इकॉनमी के बढ़ते हुए इंडिकेशंस हैं। लिहाजा मैं क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म एंड तारीफ बराए तारीफ नहीं करूंगा। होम मिनिस्टर भी यहाँ पे हैं और कल उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू लिए, डेवलपमेंट रिलेटेड रिव्यू आज ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके जो विजिट से कितना फ़ायदा होगा? देखिए, वो रिव्यू कितने लेंगे, किस महकमे के लेंगे, लेकिन जिस वास्ते वो यहाँ पे आए हैं, जो उनका मैंडेट है, दैट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी, और उस इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हम काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। हमने कल भी ये बात कही कि जहाँ तक इंटरनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। यहाँ पिछले 3-4 महीने से कंसिस्टेंट तरीके से जो मिलिटेंट गतिविधियाँ हो रही हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, 10-12 दिन का कंटिन्यूड एनकाउंटर भी चल रहा है यहाँ पे, और उसमें हमारे जवानों की जो है कंटिन्यूसली शहादतें सामने आ रही हैं, जिस बात को दबाया जा रहा है, जिस बात को बजाय ये कि एक उसके ऊपर एक सस्टेन्ड पॉलिसी हो, रिव्यू हो अपनी पॉलिसीज़ का, वो नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनके आने से किसी भी चीज़ में कोई फ़र्क पड़ने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से जाके फिर से वही उनका होगा कि सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, सब कुछ ठीक ठाक है।